यस 9 नंबर, यस इट इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव। देखो इससे आसान दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ये साफ साफ दिया हुआ है सर गिवन, तो इसको गिवन लिखेंगे। एग्जाम में भी लिखना है कि ए बी साहब क्या है सर, पैरेलल है डी सी के, एंड और भी कुछ है, ए डी पैरेलल है बी सी के। वाह क्या बात है, डबल पैरेलल। ओके, एंड इफ एंगल बी ए सी 35 है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एंड हमारे पास एंगल बी ए सी जो है ये दिया हुआ है 35 डिग्री, और एंगल सी ए डी कैड ये दिया हुआ है सर 40 डिग्री। बस ये गिवन था। अब मेरा बात सुनो ध्यान से आप लोग, क्या सुनोगे, इधर देखो बच्चे लोग, ए वाला पार्टी इधर देख, इधर देख। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी डी सी जो है ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। बोलो ध्यान जल्दी से, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो डेफिनेटली सर ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। जैसे ही ट्रांसवर्सल आया और पैरेलल आया, तुमको क्या क्या समझ में आएगा बताओगे कि सर ये एंगल हुआ इसके बराबर होता है, बिल्कुल होता है सर। उस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो भाई मेरे एक ही लाइन में कहानी खत्म है, यहाँ तो डबल दे दिया गया है। अच्छा डबल क्यों दिया गया है, कहानी ऐसे भी तो हो सकता था कि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो वाला एंगल यहाँ जाएगा, और यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ जाएगा। तो बस इतना ही आसान कहानी है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक लाइन में आप आंसर लिख दोगे और एक बार में लिख दोगे, मतलब सर ये और ये पैरेलल है, और ये हम लोग का क्या है सर, ये क्या हम लोग का ट्रांसवर्सल है। तो ये जो x है इसके बराबर होगा अल्टरनेट से, और ये जो y है सर इसके बराबर होगा अल्टरनेट से, बस सोल्व्ड है ना। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे एज ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, एंड क्या लिखेंगे, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर, देखो पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, इसी कारण से ये देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। ये कितना है, y बराबर 35, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, y बराबर 35 डिग्री। ये कैसे हो गया बच्चे, नाम तो बताना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है। नेक्स्ट बात, हमको ये भी तो बात पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि सर ये जो एंगल होंगे और ये जो एंगल होंगे ये भी तो बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर से, तो डेफिनेटली एंड क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंड एक्स जो होगा वो कितना होगा सर 40 डिग्री के बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, ये भी होगा तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल। लियो हो गया, डन, यस 35 40 अल्टरनेट इंटीरियर से, यस। तो बच्चे लोग इस चीज में ना, इस चीज में आपको जो सबसे मैंडेटरी चीज है वो क्या है, व्हाट इज दिस। तो इसमें सबसे जो मैंडेटरी काम ये रहा कि हमको दिखाना पड़ेगा ये पैरेलल और ट्रांसवर्सल। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि हमारे पास में पैरेलल भी है और ट्रांसवर्सल भी है। अगर पैरेलल और ट्रांसवर्सल है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, अगर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेलल दिखाना था तो एंगल दिखाया गया है, यहाँ पर पैरेलल है तो एंगल दिखा दिया गया। देखो ये बस बात को दिमाग में सेट करो। सर एडी और बीसी के बीच क्या वाला लाइन का, एडी और बीसी, देखो एडी और बीसी के भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये तुम्हारा अगर है और ये ट्रांसवर्सल है बच्चा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, डेफिनेटली ये एक्स के पास पहुंचेगा, तो ये एंगल सर इसके पास तो पहुंचेगा ना। तो बच्चा तुम ऐसे भी लगा सकता था, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में तुमसे अगर बात करें तो ये जो तुमसे बात करना चाहता है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन क्वेश्चन ना प्रेडिकल होता है बच्चा, है ना। तुम जितना अच्छे से क्वेश्चन को तुम समझने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन तुमको उतना ही प्यार से समझाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास हम कुछ कंडीशन बनाते हैं, देखो मेरे पास ये टेक्निकल है तो हम चीज़ों को रोटेट करके तुमको समझा सकते हैं, तुमको भी समझ में आएगा, मजा आएगा। लेकिन बच्चे इसका कॉन्सेप्ट जो है तुमको सिखाया गया, तुम इसको लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तब तुमको मजा आएगा, अदरवाइज तुमको मजा नहीं आने वाला है। फिर तुम्हारे में और एक एवरेज स्टूडेंट में कोई फर्क ही नहीं रहेगा।
है ना। क्योंकि हम तुमको इतना बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कोशिश कि तुम कुछ बढ़िया समझो, फुल मार्क्स लेके आओ, कुछ एग्जाम विजाम क्रैक करो भाई, मेरा नाम करो, है ना, अपना भी नाम करो, पापा का भी नाम करो, देश का नाम करो, दुनिया का नाम करो। देखो बच्चे, हमने यहाँ पर आपके सामने एक एंगल ले लेके दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, जिसमें काला काला का पैरेलल, ये काला काला का पैरेलल, और ये जो आपका है नीचे वाला पिंक 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 के पैरेलल, ये है लाइन। अर्थात इसके अलावा जो हमारा पार्ट है इस सबको हम इरेज कर लेते हैं। ओहो, इरेज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। अब जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपने सर चूंकि पैरेलल लाइन से ही बनाया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था पैरेलल पैरेलल था, बीच में ट्रांसवर्सल बनाएंगे, तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो एंगल होगा ना और ये जो एंगल होगा ना, ये इक्वल होगा। यहां जो एंगल बनेगा बच्चे और यहां जो एंगल बनेगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा, ये बात फिक्स्ड है। नहीं विश्वास है तुम दिखा दे रहे हैं, तुम्हारे पास, मेरे पास तो है ना प्रोटेक्टर, तुम्हारे पास भी है, एक बार कोशिश करना इस चीज को करने के लिए घर पे, है ना। ये जो एंगल बना हुआ है, अब तुम सोच रहे हो सर ये काहे करा रहे हैं, क्वेश्चन तो दिया नहीं गया है बबुआ, बिल्कुल क्वेश्चन इस पर सेट है, जो क्वेश्चन तुम बना रहे हो ना 77 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर एंगल, है ना। हम वहां पर लेके चलते हैं क्या वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, कहां पर ये एंगल और एंगल बराबर है ना, आमने सामने का अपोजिट एंगल एक्चुअली में पैरेललोग्राम है बच्चा, ये बराबर ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है सीनियर क्लास में, है ना। सीनियर छोड़ो ना, बढ़िया कोई क्वेश्चन आएगा ना इसी प्रॉपर्टी दे देगा तुमको कि लो बच्चे तुम तो अच्छे बच्चे थे, हैं, तुमसे तो क्वेश्चन बनना चाहिए था, लो मैच कर गया, देखो तो मैच कर गया, यस मैच कर गया। मतलब क्या है, यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल बराबर हो गया, पैरेललोग्राम है, तो बात पढ़ेंगे इसके बारे में आप लोग, पैरेललोग्राम। तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ना। इसको तुम अभी कभी प्रूफ कर दोगे, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा सा कम है खोपड़ी, आगे बढ़ेंगे हम, देखा कैसे होता है। देखो बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ आइए गया क्वेश्चन, लो अभी बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया, साक्षात सेम क्वेश्चन है। क्या बात है यार, जब हम सोचे वही क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसा भी होता है क्या, है ना। हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, हो भी गया, है ना बच्चे। आ जाओ क्वेश्चन देखो अब। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, कोई ऐसा फिगर जो फोर साइड से बना हो, क्वाड मतलब होता है चार और लेटर मतलब होता है साइड, फोर साइड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चा। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू डीसी, ये तो गिवन है, इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है सर, एबीसीडी इज सॉरी AB पैरेलल टू डीसी, AB पैरेलल टू AB पैरेलल टू डीसी एंड AD पैरेलल टू BC। ओके जी, यहाँ प्रूफ करना है, कर लेते हैं। टू प्रूफ करना क्या है, हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल ADC जो होंगे, ADC जो होंगे वो एंगल ABC के बराबर होंगे, हमको ये प्रूफ करना है। अच्छा जाना कहाँ पे है, एंगल ADC कहाँ पे, ADC ये रहा, ये एंगल, और कौन सा एंगल ABC, ABC ये एंगल देख लो। इसको बबुआ तुमको इक्वल दिखाना है कि दोनों जो है ना एंगल, ये इक्वल एंगल है। अच्छा इक्वल एंगल है, पिछले ही मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है कि ये जो स्पेशल है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल है और ये भी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो 100% पैरेललोग्राम होगा, इस कंडीशन में दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, अब कैसे इसको प्रूफ किया जाए, ये रहा सवाल। नहीं, अब आप मेरा बात ध्यान ध्यान सुनना, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि बच्चे अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो इस एंगल का सम ये पैरेलल है और इस एंगल का सम कितना होता है, जल्दी बता दो। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मानते हैं, बताओ। तो यहाँ जो तुम्हारा रिजल्ट होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का रिजल्ट कितना आएगा, चलो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बताओ जल्दी से। हाँ जी असद, ठीक है भाई, ये बता दो बच्चे लोग कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा। बहुत बढ़िया अरिजीत, बहुत बढ़िया मयंक, अरे वाह अनुप्रिया, अनुप्रिया गलती टाइप कर दिया क्या आप, आशीष बहुत बढ़िया, मयंक, प्रियांशु पाल बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत अच्छे, आशीष, अनुप्रिया ठीक है, मयंक बहुत अच्छे, असद, प्रियांशु, रुद्रांश, बैठ रुद्रांश क्या लिखता है तुम, कुशाग्र बहुत अच्छा बच्चा, आशीष, अंश बहुत अच्छा बाबू, प्रियांशु पाल, तृष्णा भास्कर, साबिर, यस यथार्थ बहुत अच्छा, ठीक है, सुमेश दत्ता बहुत अच्छा, आशीष, और देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 तुम्हारा 180 होगा। अच्छा इसका नाम क्या है,
इसका दो नाम सिखाए थे आप लोगों को, क्या क्या बोला गया था? एक बोला गया था को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल बोला गया था, और एक बोला गया था एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या बोला गया था? एंगल ऑन द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मेरा ये कहना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो डेफिनेटली जो को इंटीरियर एंगल होगा इसका सम 180 ही होगा। ठीक है, ओके। इसी पर क्वेश्चन तुम्हारा पिछला वाला सेट है। आ जाइए बच्चे। करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे जी? प्रूफ करते हैं। अब मेरा बात ध्यान सुनना, हम पहली बार कंसीडर इससे करेंगे कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब देखो एक बात जानते हो, ट्रांसवर्सल का मतलब ये नहीं है कि सर बाहर ही निकले। बाबू, ये बाहर नहीं भी निकला रहेगा तो भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। इसके कंफ्यूजन में मत पड़ो, बस ये समझ लो कि जो जगह कट लगा है, यहाँ लगा है तो ट्रांसवर्सल ही है। ठीक है जी। तो ये एंगल का और ये एंगल का, सॉरी ये क्या कर दिए, यस, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आइए प्रूफ। देखो यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर कंसीडर क्या जी, क्या कंसीडर करें? ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू, यहाँ दिया हुआ ना, ए बी पैरेलल टू डी सी, यही वाला चीज लिख रहे हैं हम, ए बी पैरेलल टू डी सी। एंड देखो ए बी पैरेलल टू डी सी तो है ये, और ये पैरेलल तो है सर। ट्रांसवर्सल क्या मानेंगे? एडी इज ट्रांसवर्सल एंड एडी इज ट्रांसवर्सल एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। डन जी, समझ में आ गया कि हमने पैरेलल क्या लिया और ट्रांसवर्सल क्या लिया? अच्छा, आपने जो ट्रांसवर्सल लिया सर समझ में तो आया। तो इसमें हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा एंगल। कौन कौन सा एंगल मिलेगा? एक मिलेगा एंगल ये वाला और एक मिलेगा एंगल ये वाला। कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल ए डी सी। कितना हो जाएगा? तो लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस का एंगल बी ए डी बोल सकते हैं, एंगल बी ए डी, बी ए डी। तो ध्यान से, ये एंगल और एंगल इसको बी ए डी बोल सकते हैं ना, यस, या फिर डी ए बी बोल सकते थे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। इसका सम कितना होगा? 180 होगा। ये कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? तो बोल लो इसको। सबसे छोटा नाम है को इंटीरियर एंगल, ये ज्यादा आसान रहता है। को इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल मतलब इसका सम कितना होता है तुम्हारा? 180 होता है। को इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म, इसको याद रखो। या फिर लिख सकते थे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। ठीक है जी, ओके। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, अगेन यहां देखो बाबू, नाउ अब देखो, अब क्या करना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, ये दोनों पैरेलल है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर देखा जाए ध्यान से कि सर ये और ये पैरेलल है। एक सेकंड, यस, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये पैरेलल, देखो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसी चीज को हम मानते हुए अब क्या करने जा रहे हैं, हम इसको पैरेलल दिखा दिए और इसको क्या दिखा देंगे? ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि पैरेलल और ट्रांसवर्सल कहानी है। नाउ कंसीडर कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे? इसको एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी एंड ट्रांसवर्सल क्या होगा? ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है जी हम लोग का? एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो क्या कहानी खुलेगा सर? कहानी यही खुलेगा कि एंगल जो यहां का होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल बी ए डी। एंगल कौन सा? सो एंगल बी ए डी प्लस का एंगल ए बी सी। बोल सकते हैं ए बी सी, यस बोल सकते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा? 180। इसको हम सेकेंड मानेंगे। अच्छा, ऐसे क्यों हुआ जी? ये हुआ तुम्हारा को इंटीरियर एंगल के कारण से। को इंटीरियर एंगल है ये। एक बात बताओगे आप लोग, एक बात बताओगे, एक बात बताओगे, अगर x प्लस वाई बराबर तुम्हारे पास में अगर 180 है, और अगर तुम्हारा यहाँ पर p प्लस का q अगर तुम्हारा 180 है, तो क्या आप एक बात बता सकते हैं कि सर ये जब दोनों 180 180 है,
ये तो बराबर हुआ, इक्वल हुआ, तो डेफिनेटली ये भी तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि आपस में सब बराबर था। तुझे बताओ तो क्या इक्वल होगा, बोलो। तो क्या हम देयरफॉर बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा p प्लस का q? क्या आप ये बात सोच पाए आप लोग कि सर अगर 180 बराबर अगर 180 है तो डेफिनेटली ये 180 इसके बराबर था, x प्लस वाई। देखो ध्यान से, क्या है तुम्हारा x प्लस वाई, और ये 180 किसके बराबर था, p प्लस का q। एकदम 100% गारंटी के साथ ये बात आप बोल सकते हैं आज के बाद से कभी भी। इसमें मतलब रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब सोच रहे हैं सर कैसे बराबर हो गया, अरे भाई बराबर बराबर था तो बराबर ही तो रहेगा क्या, बोलो 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 जल्दी से, बोलो बोलो, बराबर रहेगा ना। चलिए, आपके इतना भाई होशियार नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रूफ कर देंगे, राइट। चलो जी यहाँ देखो कल को, तो ये हम लोग का सिंपल सा बात था। अब यहाँ से देखो, आ जाओ वापस। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखा गया तो सर ये भी 180 डिग्री के बराबर है और तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक बात समझ में आएगा क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या आएगा तुम्हारे पास में बताओ, वी गेट, हमको क्या मिला, मिला है कुछ मिला है, देखो ध्यान से क्या मिला जी, हमको मिला है कि एंगल ए डी सी, कौन सा एंगल, एंगल ए डी सी प्लस का एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 के बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस का एंगल ए बी सी, ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा तो बराबर हो गया, तो अब क्या कीजिएगा बबुआ, मेन काम तो यही था। देखो यहाँ पर ध्यान से, एडीसी यहाँ पर भी है, एडीसी नहीं बीएडी सॉरी, ये तुम्हारा बीएडी यहाँ पर भी है और बीएडी यहाँ पर भी है, ये दोनों सेम टू सेम है। इसको धरे जाओ तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा, मतलब इसको कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ये दोनों पॉजिटिव है और अपोजिट साइड में है तो कट जाएगा। तो इससे अगला स्टेप तुम्हारा क्या निकलेगा बताओ जल्दी से, इसके बाद क्या लिख सकता है, मतलब इसके नीचे ही लिख देते हैं, रुक जाओ, रुको भाई मिटक जाओ यहाँ से, बस बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर दज, उसके नीचे लिख दीजिएगा दज क्या, एंगल ए डी सी, ए डी सी बराबर एंगल ए बी सी, ये हो गए हमारे प्रूफ्ड। बस स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। बच्चे लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है, इसको एकदम हल्का मत लीजिएगा क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। चलिए नोट करेंगे आप लोग इसको। अभिसा सर, क्या बोल रही है अभिसा, सर आई एम न्यू इन द बैच, प्लीज शाउट आउट आई लाइक योर वीडियो। थैंक यू वेरी मच अभिसा, अभिसा को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ यथार्थ, यस यथार्थ, यू आर द गुड बॉय, यू आस्क द वेरी गुड क्वेश्चन दैट आई डोंट लाइक इट। कोई बात नहीं, बीएडी और बीएडयू कैसे काटे, वाओ गुड क्वेश्चन, ठीक है, आई लाइक योर क्वेश्चन। देख बच्चा, तुम्हारे पास एक बात है, क्या बात है, कुछ अलजेब्रा है, अलजेब्रा कि सर अगर यहाँ पर लिखा गया है ए प्लस का 5 और यहाँ लिखा गया है बी 2b प्लस का 5 मान लेते हैं, हम दोनों को सेम किए तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम इधर लेके आते हैं, क्या इसको इधर लेके आओ, क्या होगा। आपको एक बात पता है कि सर अगर इस 5 को यहाँ छोड़ते हैं और इस 5 को इधर बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं सर, साइड चेंज कर लें, है ना, कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं एक तरफ से, तो क्या होगा, ये 5 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना 2ab। तो बताओ 5 माइनस 5 कितना होता है 0, तो a प्लस का 0 बराबर कितना 2ab। बबुआ 0 लिखने की जरूरत थोड़ी है, अगर हम समझेंगे सर इधर भी प्लस में भी है इधर भी प्लस में भी है तो कट जाएगा डायरेक्ट, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि a माइनस का 5 इक्वल टू 2b प्लस का 5 तो क्या काट देते, नहीं करता, क्यों सर, क्वांटिटी तो सेम ही है बट साइन अलग है, देखो ध्यान से माइनस में है
ये प्लस में है। जब सेम साइन होता है तो जब हम इधर लेके आएंगे तो सब्सट्रैक्ट होकर जीरो हो जाता है, तो जीरो होने से कहीं अच्छा है कि डायरेक्ट हम इसको काट देंगे। मतलब जो तुम्हारा ये एंगल था, एंगल ए डी सी प्लस का एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या था जी, तुम्हारा एंगल था बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस का एंगल ए बी सी, यही था ना। अब देखो यहां पर इस स्टेप को अगर आप करते, पूरा स्टेप करते, तो कितना लिखते आप? या तो तुम बी ए डी को उधर लेके जाओ चाहे इधर लेके आओ, ये तो काम तुमको करना पड़ेगा क्योंकि बी ए डी से बी ए डी घटाना ही पड़ेगा। एंगल कितना होगा? एंगल ए डी सी प्लस का एंगल बी ए डी। इस बी ए डी को इधर लेके आएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, क्यों? साइड चेंज तो साइन चेंज, माइनस हो जाएगा एंगल बी ए डी। अब बताओ इधर इधर आ गया तो इधर क्या बचा? इक्वल टू के बाद क्या बचा तुम्हारा? बचा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बचा। अब एक बात बताओ, सोच बताना जरा कि बाबू यहां पर जो आप कर रहे हो ये क्या कर रहे हो? आप सब्सट्रैक्ट कर दिए सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी। एंगल बी ए डी माइनस एंगल बी ए डी, लेट सपोज एंगल बी ए डी 30 डिग्री होता और 30 में से 30 घटा तो क्या जीरो बचता? इस कंडीशन में इसको हम जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये जीरो हो जाएगा, मतलब एंगल ए डी सी प्लस का ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट डायरेक्ट हो जाएगा एंगल ए डी सी बराबर हो गया एंगल ए बी सी। आई होप आप समझ में आ गया होगा। किसका क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, वेरी गुड क्वेश्चन इट वाज। हाँ, टाइम ओवर हो गया है, अब क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑन द मंडे।